अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक जवेद और आज आपको लेकर चल रहे हैं अफगानिस्तान के दिल में बसा एक ऐसा गांव जो वक्त के बहाव में भी अपनी कदीम खुशबू, अपनी रिवायात और अपनी सादगी को महफूज रखे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साया गांव की। एक ऐसा गांव, यहाँ पहाड़ों की खामोशी बोलती है, दरिया गाता है और लोग अपने माजी के मुहाफिज बनकर जिंदगी गुजारते हैं। ये कहानी है मिट्टी की खुशबू, अनाज के सुनहरे खेतों, बैल और हल की सदाओं, शादी ब्याह के परजोर रस्म रिवाज और लोगों के सच्चे दिलों की। आइए इस तरीके सफर का आगाज करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। साया गांव की तारीख सदियों पुरानी है। यहाँ के बुजुर्ग अक्सर बताया करते हैं कि जब आसपास के इलाकों में जंगें जारी थी, जब शहर बदल रहे थे, बादशाहियां उठकर खड़ी हुई और गिर रही थी, तब भी ये गांव पहाड़ों के साए में एक उमंग बना हुआ था। गांव के दरमियान से बहता हुआ एक छोटा दरिया सैकड़ों साल से यहाँ की ज़राअत, जिंदगी और सकाफत को जिंदा रखे हुए। पानी की नरमी और पहाड़ों की सख्ती दोनों ने मिलकर इस गांव के लोगों की तबीयत में भी अजीब सा तवाज़न पैदा किया। ना ये ज़रूरत से ज़्यादा नरम, ना सख्त, बल्कि मजबूत लेकिन दिल के सच्चे। साया गांव के लोग सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाते हैं। इनके हाथों में जदीद आलात नहीं होते, इनके पास बड़े बड़े ट्रैक्टर नहीं होते, मगर इनके चेहरों पर मेहनत का एक नूर होता है, जिसे देखकर लगता है जैसे ये लोग मिट्टी से मोहब्बत करते हैं और मिट्टी इनसे। यहाँ के घरों की अक्सरियत मिट्टी या पत्थर से बनी होती। कमरों की दीवारें मोटी, खिड़कियां छोटी, ताकि सर्दियों की सख्त यख बस्ता हवा अंदर दाखिल ना हो सके। घरों में फर्श पर मोटे कलीन बिछे होते हैं, जिन्हें औरतें खुद हाथ से तैयार करती। सुबह के वक्त मर्द खेतों की तरफ जाते हैं, औरतें घर के कामों में मसरूफ हो जाती। बच्चे दरिया के किनारे या मिट्टी की सैन में खेलते नजर आते। जिंदगी बहुत सादा है, लेकिन दिल खुश रखने के लिए काफी है। साया गांव की ज़राअत इसकी पहचान रही है। यहाँ गंदम, मकई, आलू, जौ और कुछ इलाकों में अंगूर तक काश्त किए जाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज भी गांव के बूढ़े किसान बैल और हल के निजाम को तरजीह देते हैं। अगर हम वक्त में पीछे लौटकर 200 साल बरस पहले की तस्वीर देखें तो हमें नंगे पैर किसान नजर आते, जो बैलों को खेतों के बीच से गुजारते हैं। लकड़ी का बना हुआ हल जिसे हाथ से पकड़कर सीधा रखना होता है। बैलों के पैरों से उड़ती मिट्टी की खुशबू और सादा कपड़े पहना किसान, ये वो मंजर है जो आज भी गांव में देखा जा सकता है। किसान कहते हैं बैल और हल में बरकत है, जमीन के साथ ताल्लुक बनता है। मशीन तो बस खोदती है, लेकिन बैल जमीन को जगाता है। ये बात सुनकर महसूस होता है कि वाकई यहाँ की ज़राअत सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि एक रूहानी ताल्लुक है, इंसान और जमीन का रिश्ता। बारिश कम होती है, इसलिए लोग दरिया के पानी को छोटी छोटी नहरों के जरिए खेतों तक पहुँचाते हैं। इसके साथ छोटी बनी नहरें जब बहती हैं तो पूरा गांव जिंदगी से भर जाता है। साया गांव की औरतें एक और हैरत अंगेज हुनर रखती हैं। कलीन बुनती हैं। ये कलीन सिर्फ धागों से नहीं बुनती, बल्कि सब्र, मेहनत और कहानियों से बुनती हैं। औरतें घरों के सेन में बैठकर घंटों कलीन बनाती हैं। हर डिजाइन के पीछे एक मतलब, एक एहसास, एक याद होती है। इसी तरह मर्द लकड़ी की कारीगरी में माहिर है। वो दरवाजे, खिड़कियां, रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया औजारों से नहीं बल्कि मोहब्बत से बनाते हैं। साया गांव की शादियों में खुशी, मोहब्बत, मौसीकी, रिवायत की एक उमंग होती है। यहाँ शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि पूरे गांव का त्यौहार होती है। रिश्ता तय होने से पहले लड़के के घर वाले लड़की के घर जाकर मिठाई ले जाते हैं।
मिठाई में खुश्क मेवा कवा और रिवायती खुश्क मिठाइयाँ शामिल होती हैं। मंगनी के दिन लड़की को रिवायती पेंटिंग और हाथों में नक्शो निगार वाली मेहंदी लगाई जाती है। मर्द हजरात बैठकर कवा पीते हैं और बुजुर्ग कबैली रस्म रिवाज के मुताबिक बातें करते हैं। ये वो दिन होता है जब पूरा गांव जाग उठ। शादी के काफिला में घोड़े भी होते हैं जो खूबसूरत सजाए जाते हैं। अफगान सकाफत का मशहूर अतन रक्स शादियों का लाजमी हिस्सा है। लड़के लड़कियां बूढ़े जवान सब एक दायरे में हाथ पकड़कर मखसूस अंदाज में घूमते हैं। ढोल की आवाज जैसे जैसे तेज होती है अतन का जोश बढ़ता जाता है। ये रक्स सिर्फ फन नहीं बल्कि एक जज्बाती वाबस्तगी और अपने आबाओ अजदाद की रिवायात का तसलसल है। साया गांव का मौसम देखते ही इंसान के दिल को छू लेता है। बहार में आड़ू कुर्बानी और बिदाम के फूल बर्फ की तरह खिल उठते हैं। गर्मियां ठंडी हवाएं लाती हैं और दरिया किनारे नौजवान शाम तक बैठे रहते हैं। खिजा में दरख्तों के सुनहरे पत्ते जमीन पर बिखर कर गांव को एक खूबसूरत कालीन में बदल देते हैं। सर्दियों का तो क्या ही कहना, पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं, घरों के अंदर लकड़ी के चूल्हे जलते हैं और खानदान एक ही कमल के नीचे बैठकर कहवा पीते हैं। साया गांव के लोग मेहमान नवाजी में मिसाल है। दोस्तों, ये था हमारा तफसीली सफर साया गांव का। उम्मीद है आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें। नेक्स्ट किसी तफसीली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।